आप सबको कोई स्क्रीन शो हो रही है क्या? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रहा। ये सर स्क्रीन शो हो रही है। क्या दिखाई दे रहा है अभी? अभी चार्ट हो रहा है आयशा मोटर अच्छा, का। आयशर मोटर का चार्ट नजर आ रहा है। हम्म। ठीक है, तो आज कौन कौन से हैं परसेंटेज चेंज? हिंद पेट्रो सबको नजर आ रहा है? यस सर। है ना? तो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे ऐसे ही, है ना, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिन स्टॉक्स में न्यूज 2% प्लस है, 2% माइनस है, ऐसे स्टॉक्स को अपन सिलेक्ट करके रखते हैं। तो अपना ब्रिटानिया भी है, बर्जर पेंट भी है, MFSL भी है, हिंद पेट्रो भी है। सो मार्केट ओपन हो चुका है और हमारे पास आए हैं कैन बैंक, कैनरा बैंक भी लगा लो, MFSL भी देखेंगे। ठीक है, कैनरा बैंक में देखो कैसे किस तरीके से मूवमेंट आ रही है। देख रहे हो? अब कुछ लोग बताओ क्या करेंगे। जैसे ये कैंडल देख रहे हो ना 5 मिनट की, वो ये सोचेंगे यार क्या बात है, आज तो प्लस ओपन हुआ है और भाग भी रहा है। तो देखो, ऐसे इस टाइम पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी है जब तक मार्केट सेटल डाउन ना हो जाए। तो बस देखना है, इस टाइम पे भागना नहीं है कहीं पर भी। देखो आप पीछे देखो, कैनरा बैंक भागता हुआ आ रहा है, आपके सामने है। ये MFSL का चार्ट देखो, मुझे नहीं पता मैंने कब 927 935 पे कोई जोन मार्क कर रखा था। और आज देखो वही चीज हुई कि अगर आप अपने जोन्स को मार्क करके रखते हो ना चार्ट पर, तो आपको कभी ना कभी अगर वो स्टॉक आपके स्टॉक सिलेक्शन में ऐड अप हो गया तो वो चीज आपको हेल्प करेगी। अब देखो यहाँ पे ये मेरे को हेल्प करेगा कैसे। ये मेरा 935 और 927 का कोई एक जोन मार्क्ड है ऑलरेडी। तो इस चीज में मैं यहाँ पर नोट करूंगा कि यहाँ पर ये कुछ तो भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको एक बार डेली पे नोट कर लेंगे कि क्या हो क्या रहा है। डेली पे ये ऐसा शो कर रहा है कि इसने एक ब्रेकआउट दिया है ना, बट ये सस्टेन नहीं कर पा रहा इस जोन पे। आप देखो, अब कैनरा बैंक चेक करो एक बार, देखो उसने अपना 5 मिनट का हाई ब्रेक कर दिया है। ये देखो, तो इस कैंडल को क्लोज होने का वेट करेंगे। MFSL लाइव में बता रहा हूं, अगर हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तब इसमें एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें अभी कुछ करने लायक नहीं है। बर्जर पेंट को देख रहा हूं, बर्जर पेंट मॉर्निंग में अपसाइड मूवमेंट में था। ठीक है, अब देखो क्या भूत बना दिया है। आप समझे, जिसको जो काम करना हो। मेरी आवाज क्या आ रही है ब्रदर? कट होकर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अभी तक जैसे मैंने अभी तक बोला तो सही नहीं आ रही थी क्या? भी सही आ रही है। जी। अभी सही आ रही है? हाँ, अभी मैं परफेक्ट काम आ रही है। करता हूँ, हाँ मैं सबको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो
हम पहले ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी डाउट्स क्वारीज रहेंगे हम बाद में समझ लेंगे। जो भी डाउट रहेगा आप प्लीज अपना नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। लेट मी नो, चार्ट नजर आ रहे हैं ना आपको? होम स्क्रीन विंडो ओपन हो रही है, टैब्स खुल रहे हैं। अभी अब ओपन हो रहा है? हाँ जी। हाँ अभी दिख रहा है बर्जर पॉइंट। मैं ऊपर शेख भाई आपकी वॉइस ब्रेक डाउन हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, तो कुछ तो भी इशू आ रहा है, आप ओरली समझना, ठीक है। सर कैनरा बैंक और डीएलएफ ओपन करके देखो, आपको कुछ समझ में आएगा जो मैंने आपको बता रखा है। जी सर। अभिषेक जी ये सेम चार्ट है दोनों का, सेम पैटर्न क्रिएट हो रहा है। हाँ बस देखो देखो, ऑब्जर्व करो। एमएफएसएल देखो, एमएफएसएल ब्रिटानिया में होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आज क्या हुआ है। आया समझ में? जी सर, कल ही बताया था ना आपने। राइट। एमएफएसएल को भी देखो कि स्टॉक मेरे मार्क किए गए जोन, जो कि मुझे खुद नहीं पता है कि मैंने किस टाइम पे मार्क किए थे, उस जोन में कितनी देर तक ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज इसको गिरना होता, जिस स्पीड से ऊपर से गिरा है, ये उसी जोन में आकर क्यों अटका। तो ये चीजें नोट करा करो, ठीक है। और अब अगली कैंडल उसी जोन के अंदर अंदर बन रही है, तो ये सबसे बड़ा वो है कि अगर ये जोन का अपसाइड ब्रेक होता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर इस जोन का लोअर साइड ब्रेक होता है, ठीक है, और डाउन साइड सस्टेन करता है, तो सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सर हिंद पेट्रो ने प्रीवियस लो को तोड़ के सस्टेन कर गया। देखो आपके सामने मैंने आपको बता दिया था, एमएफएसएल भी एग्जांपल आपके सामने किस तरीके से टूट रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हेलो जी सर। सर, ये एक स्टॉक देखना सर। सर उसमें भी गैप डाउन ओपन हो रहा है। सर अभी जो मैं ऑब्जर्व करवा रहा हूँ ना, वो आप अभी देखो, ठीक है। बाद में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सबके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंद पेट्रोल देखो किस तरीके से टूट रहा है ऑलरेडी। सर हिंद पेट्रोल बताया था लो के नीचे नहीं रुक पाएगा, ठीक है। आपके सामने है 2700 का लॉट है, और कम से कम जब मैंने बताया था तब से लेकर 2 रुपए की मूवमेंट आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई फ्यूचर में ट्रेडिंग करता होगा तो उसको 5,000 रुपए आराम से मिल गए होंगे। एमएफएसएल का 800 का लॉट साइज है, ठीक है। लो के नीचे ब्रेक करते ही 931.70 का इसका लो था फ्यूचर का। लो बना दिया इसने 924.60। तो इसमें भी कम से कम 4 से 5 हजार रुपए आए होंगे।
ना ना कोई चक्कर नहीं है, बता जा रहे हैं। अब देखो MFSL फिर से अपने उसी जोन में आने की कोशिश कर रहा है। हिंद पेट्रो भी देख लो, आपके सामने ही है। ये देखो, ब्रिटानिया, होपफुली समझ में आया होगा क्या हुआ इसमें आज। देखो पहली 5 मिनट की कैंडल है, ये देखो है पहले 5 मिनट की कैंडल, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। देखो पहले 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। क्या हुआ आज इसमें? ब्रिटानिया ऑलरेडी 2-3% प्लस ओपन हो रहा था, ठीक है। तो ये हम पहले 1-2 स्ट्रीम में भी समझ चुके हैं कि भैया जिसको जो काम करना था कर चुका है, उसके सामने आप इसका रिजल्ट देख लो कि क्या हुआ है। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको फंसना नहीं है। DLF अपना हाई तोड़ रहा है, DLF को भी देख लेते हैं। क्या लगता है DLF आज भागेगा? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा ये भी। देखो MFSL फिर से अपने जोन में आ गया है। सर वैसे एक बात बोलूं, MFSL का मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है। जब जब मैंने इसमें ट्रेड किया या जो भी किया है ना, ये उल्टी डायरेक्शन पकड़ता है। जो मेरी एक परफॉर्मेंस कल मैंने दिखाई थी, सबसे बड़ा लॉस मेरा MFSL में था -17,000 का। क्योंकि इसमें हर बार का ना रिस्क आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसकी कैंडल्स ही इतनी बड़ी होती हैं। अब जहां से एक चीज नोट करो, MFSL का जो करंट कैंडल बन रहा है ग्रीन, जहां से इसने अभी रिजेक्ट किया है, इसको देखो, आपको स्मॉल विक नजर आ रही होगी, आ रही है नजर? और जो हाँ 935 का प्राइस है ना, देखो मैंने आप सबके सामने कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा, पर पक्की बात है यहाँ पर मूविंग एवरेज आ रहा होगा,
5 या 6 का आराम से आ रहा होगा। रुको मैं देख ही लेता हूँ। मूविंग एवरेज, अरे यार ये कौन कौन से लगे हैं। ये देखो, ठीक है। तो होपफुली आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये जो जोन है ना, ये जोन चार्ट पर मार्क रहने ही चाहिए, भले वो आपका स्टॉक सिलेक्ट हो उस दिन के लिए या ना हो, क्योंकि ये आगे जाकर आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं, और स्पेशली स्कैल्पर्स के लिए। अब जो कोई स्कैल्पिंग वाला होगा ना, वो बड़े आराम से इसके लो के नीचे, ये जो इसका लो था कैंडल का, बड़े आराम से वो यहाँ से मूवमेंट कैच कर सकता था अपने लॉट साइज के हिसाब से। अब इस जोन पर सस्टेन करना जरूरी है अगर इसको अपसाइड जाना है तो। सर हिंद पेट्रो घूम गया पूरा। पूरा घूम गया क्या? ओके, देखते हैं। कल मैंने ऑयल पेट्रो का पूरा सेक्टर का एनालाइज किया। मैक्सिमम स्टॉक सर ऊपर ब्रेकआउट दे चुके हैं जो रेजिस्टेंस है मंथली लेवल पे। कुछ स्टॉक्स हैं जो बाकी है ब्रेकआउट के लिए, मतलब मंथली चार्ट। राइट बीपीसीएल भी शायद इसीलिए कल भागा है। हाँ सर, मैं वही कल आपको मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि कुछ भाग चुके उनमें एंट्री लेना है रिवर्सल के लिए, रीटेस्टिंग के लिए, या फिर जो भागना बाकी है उनमें एंट्री लेना है कि वो तोड़ेंगे। ये सवाल था। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मेरे को आज एक बार फिर से पिन कर देना, ठीक है? तो आज एक बार उनको रीचेक कर लेंगे। हाँ डीएलएफ हाई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखो तोड़ दिया, नहीं सॉरी कैनरा बैंक ने तोड़ दिया। बट कैनरा बैंक ने ना फ्यूचर का चार्ट अगर कोई नोट करेगा, नहीं ठीक है। सर कैनरा बैंक का ना वो देख लो, एक बार चार्ट देखो।
हिंद पेट्रो पूरा पलट चुका है। अगर इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया तो मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आप एक जोन भी देख सकते हो। देखो आपको यहाँ तक एक जोन नजर आ रहा होगा। तो इस केस में आज हिंद पेट्रो हमारी एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट निकल गया। सर मेरा एक सवाल है, जैसे हाँ। पेट्रो कल के हाई के पास में जा रहा है, तो वहां जाने के बाद में वहां से किसने गिराया है इसीलिए इतना नीचे आया है। होपफुली आज भी वापस वो होने के चांसेस है। अभी जैसे हाई की तरफ जा रहा है उसको देखो मैंने भागने दे वही ना, देखो जो गैप डाउन जोन था ना, वो हमारे लिए हम्म। जोन का काम करेगा। तो जोन को देखो मैंने आपके स्क्रीन के सामने मार्क करके रखा हुआ है। हम एक और Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा देंगे, कोई बात नहीं। हम्म। ये लो, ठीक है। तो ये रहा जोन आपके सामने। अब इस जोन को नोट करो, देखो एकदम से मूवमेंट लेकर गया और वहीं से सेलर्स भी थोड़ा सा एक्टिवेट हो रहे हैं उसी Yes, जोन sir. में। तो अभी मतलब वहां से एक बार वापस नीचे आने के चांसेस है, या वो गैप फिल करने गया वैसे भी वो समझ सकते हैं। राइट। ओके। एमएफएसएल भी उल्टा हो रहा है, देखो ये देखो। अब इसके हाई के ऊपर ये बाय अच्छा रहेगा अगर एमएफएसएल हाई तोड़ता है तो। जी हाँ सर। और सर कैनरा बैंक में जो डेली चार्ट देख रहे हैं उसमें मतलब कल रेड कैंडल था, और आज इतना बड़ा गैप अप के साथ ग्रीन कैंडल और फ्लैग विथ पोल के जैसा थोड़ा बना, पर वो अपवर्ड ही चल रहा है। क्या सर? कैनरा बैंक में कल के रेड कैंडल के बाद में आज ऊपर ही भाग रहा है वो इतना गैप ओपन के साथ में भी। मतलब कोई रीजन नहीं मिल रहा मेरे को अभी तक इसको समझने के लिए। साइकोलॉजी अभी बताते हैं, रुको।
यार डीएलएफ और कैनरा बैंक का चार्ट देखो एक बार, क्या लग रहा है, दोनों सेम नहीं चल रहे? जी हाँ सर। सर कल आईएक्स टूटा नहीं, आज टूटा। कल आईएक्स नहीं टूटा, आज टूटा। मैं 1 मिनट सबको अनम्यूट कर दूं सो दैट किसी को कोई डाउट पूछना हो पूछ सकता है। अब एमएफएसएल में ना एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हाई तोड़कर ये क्लोज होता है ना तो नोट करेंगे। अब मेरे को बताऊं क्या लग रहा है, एमएफएसएल या तो ना हाई को थोड़ा सा ब्रेक करेगा फिर नीचे आएगा और आज शायद हो सकता है ये रेंज में रहे, या हाई को तोड़कर अगर अच्छा सस्टेन करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो ये एक आज अच्छी मूवमेंट भी दे सकता है। अब बात क्या है एमएफएसएल में नोट करने वाली, एक चीज नोट करना, सबको चार्ट नजर आ रहा है? जी सर। जो ये जोन था, ये वाला जोन, राइट, मेरा मार्क किया वो जोन, यहां पर इसने कैंडल क्लोज तो किया बट क्या उस अगली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड होना शुरू हुआ था? नहीं हुआ था। दैट्स वाई इसने नीचे भी सस्टेन नहीं किया। ठीक है, अब इसने कंटिन्यू कम से कम 923 नहीं 920 से लेकर 950 तक, मतलब 30 पॉइंट की मूवमेंट दे दी है एकदम में। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस क्या है, इसके हाई ब्रेक करके, ठीक है, अब होगा क्या, जिन्होंने लो के नीचे शॉर्ट किया है, ठीक है, उनका एसएल भी खाएंगे ये लोग। फिर कुछ ये भी हो सकता है, ये भी चांस बन सकता है इस स्टॉक में कि इसका हाई तोड़ने के बाद जो लोग एंट्री लेंगे बाय साइड की, उनको भी थोड़ा सा ये वो करेंगे। ठीक है, बीच में जब ये यहां से हाई जाकर यहां पर आना ट्रेड करना शुरू करेगा तो ठीक है। तो मेरे को ये लग रहा है आज एमएफएसएल में या तो हाई सस्टेन किया बढ़िया तरीके से अच्छे वॉल्यूम के साथ तो आज ये आराम से ऊपर जाएगा, अगर नहीं किया ना तो इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हेलो अभिषेक सर। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक बार फ्लोरोकेमिकल देखेंगे सर? अभी देख लेते हैं सर।
MFSL हाई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखो देखो MFSL का फ्यूचर ने उसका हाई पर आ गया है, बट स्पॉट पर अभी आया नहीं है। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो ना कि यार हाई ब्रेक हो रहा है, क्या मेरे को अपनी पोजीशन बनानी चाहिए अगर कैंडल क्लोज होता है, सबसे पहले एक बार स्पॉट चार्ट चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्पॉट पर अभी तक इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ है। यार हिन पेट्रो में क्या हुआ एक बार देखो, हाँ ये देखो सही है कि नहीं सही है। तो क्या कभी आप ऐसे जोन में ट्रेड लेने की कोशिश करोगे? बताओ बताओ। नहीं भैया। है ना,
समझ में आ गया? जोन मार्क करना है, जोन के बीच में अगर कभी भी प्राइस आए वेट करना है, कुछ भी नहीं करना, भले उसका हाई टूटे ना टूटे कुछ भी हो। तो और ऐसे जोन में बल्कि कभी इसमें भी, तो हाँ जी हाँ हाँ, तो कभी भी ऐसे जोन में ना कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। जी बस बिल्कुल हाँ, लेनी तभी है जब वहां पर आपको एक बढ़िया सा पैटर्न देखने को मिले, बुलिश हो, सेकंड कैंडल क्लोज हो चुकी हो उस जोन के बाहर, ठीक है। और कल ही मैंने बताया था कि ऐसे जोन में अगर कभी भी आपको बीच में भी बेरिश पैटर्न समझ में आता है ना, तो वहां पे वो स्टॉक गिरता ही गिरता है, क्योंकि वो जोन बाय करने से बढ़िया सेलिंग में बहुत बढ़िया काम करेगा। इन पेट्रो की एग्जांपल आपके सामने है। हो सकता है कई मेंबर्स को ये चीज समझ में ना आए, बट बहुत जल्दी जैसे जैसे ऑब्जर्व करते रहेंगे उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हिंद पेट्रो का काम हो गया, हमने देख लिया। एमएफएसएल पर नजर रखेंगे कि क्या हमारी ऑब्जर्वेशन थी वैसे काम करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। अभी तो इसने हाई के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन नहीं किया और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। हेलो हाँ जी सर, सर, एक सवाल था, थोड़ा हो सकता है बेसिक सा है, मेरे को बस नो पूछना था। प्रॉब्लम, मेरे दिमाग में हमेशा पूछो कंफ्यूजन सा रहता है। पूछो। सर, जैसे अभी अपन कोई भी चार्ट देखते हैं, अगर अपन को ऑप्शन लेना हो, कॉल या पुट, हम्म, तो अपन जैसे स्पॉट पे अगर अपन एनालाइज कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो अगर अपन फ्यूचर का चार्ट भी देखते हैं, तो अपन को फ्यूचर के चार्ट के अकॉर्डिंग अपने को कॉल पुट का डिसीजन लेना है या फिर स्पॉट के हिसाब से लेना है देखो ऑप्शंस के लिए? देखो सिंपल है सर। आपको ना देखो, जो फ्यूचर की चार्ट भी है ना कहीं स्पॉट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चार्ट का डायग्राम तो सेम रहता है, बाकी क्या प्राइस में वेरिएशन बहुत रहता है, प्राइस में, जैसे अभी इसमें आप एमएफएसएल की वही एग्जांपल ले कंफ्यूजन लो। रहता है। राइट, आप हाँ सर, वही एमएफएसएल की कंफ्यूजन एग्जांपल ले रहता लो। है। एमएफएसएल के हाई ब्रेक कर दिया है तो कोई अगर एमएफएसएल का फ्यूचर चार्ट देख रहा होगा ना, और जिसको हाँ ब्रेकआउट पे काम करना है, तो प्लीज वो एक बार स्पॉट चार्ट चेक जरूर कर ले कि क्या वहां पर ब्रेकआउट आया है या नहीं आया है। अब आप देखो, आपके सामने मैंने स्पॉट का चार्ट निकाल के रखा है, ठीक है, और मैंने अपनी दूसरी स्क्रीन पर फ्यूचर का चार्ट लगा रखा है। तो यहाँ पर अभी जी, आया ही नहीं है, आपके सामने ये देखो। स्पॉट पे नहीं आया है। हाँ, स्पॉट पे आया ही नहीं ना, आपके सामने देखो, यहाँ पर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और फ्यूचर पे आ चुका है, फ्यूचर में उसका हाई ब्रेक हो गया है। तो अब अपने को डिसीजन किस बेस पे लेना है, मैं आपको स्पॉट बताता पे हूँ, या आप उसके बेस पे? एज अ बिगिनर आपको सबसे पहले अपने स्पॉट चार्ट पर पकड़ जल्दी बिठानी है, ठीक है, क्योंकि अब क्या है, स्पॉट पे आपकी पकड़ अच्छी बढ़ गई ना, आपने पैटर्न्स को अच्छा नोट कर लिया, मूवमेंट अच्छी कैच करनी शुरू कर दी, तो आप ऑप्शन फ्यूचर करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, स्ट्राइक प्राइस मेरे दिमाग में जो कंफ्यूजन है, जैसे अभी जैसे स्पॉट का प्राइस चल रहा है ये 959, हम्म, तो अब अपने को चलो ठीक कॉल है, इन द स्ट्राइक प्राइस एट चूज द करना है मनी ना का, आपको। हाँ हाँ, राइट, तो स्ट्राइक प्राइस चूज करना है ना। स्पॉट के चार्ट को देख के करना है या फ्यूचर के चार्ट मैं को आपको देख बताता के हूँ, करना है? आप कुछ मत करो, आप स्पॉट का चार्ट निकालो, स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। सिंपल एक वे बताता हूँ। एक मान लो कोई XYZ स्ट्रेटेजी है और उस स्ट्रेटेजी का ब्रेकआउट आपको आ रहा है ये 959 पर, एमएफएसएल की एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो आप जी, क्या करोगे, आप 959 है ना, 959 का देख लो स्ट्राइक प्राइस अगला कौन सा आएगा। एक मिनट सर, इसी में देख लेते हैं, रुको। देखो एमएफएसएल का 959 है, तो हाँ, स्ट्राइक प्राइस आएगा 960। एट द मनी हो गया। ठीक है, बस ले लो, क्या बात है, जी, ये देखो, ठीक है। ये क्या ट्रेड नहीं कर रहा क्या 960? अगर ट्रेड नहीं कर रहा उसका अगला देख लो, ये भी नहीं है।
70 देख लो। ये ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, या मेरे को शो नहीं हो रहा? हाँ सर, अभी जो बताया स्ट्राइक प्राइस के बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। देखो मैं आपको समझ ऑलरेडी नहीं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, कोई स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो, देखो आपकी स्ट्रेटेजी होगी, कोई भी स्ट्रेटेजी होगी, मुझे नहीं पता, बट मैं आपको उसको वे बता देता हूँ कि आप कोई भी XYZ स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो और उसमें आपको दिक्कत आ रही है कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे MFSL की एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी में ये था कि अगर उसका हाई ब्रेक करता है तो हम उसकी कॉल लेंगे, अगर उसका लो ब्रेक करता है तो हम उसकी पुट लेंगे। तो आपको उसका हाई क्या था, हाई प्राइस था उसका, क्या हाई प्राइस है बताओ? 960 है, ठीक है। तो 970 का अगर चल रहा है उसका स्ट्राइक प्राइस, या 975 का अगर हो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स में 10-10 20-20 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, तो वो जो भी है, मतलब आप बस पॉइंट को समझो कि उसके ब्रेकआउट का बफर थोड़ा सा लगा लो, तो वो स्ट्राइक प्राइस, वो आपका एट द मनी प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अगर लो है तो वो जो प्राइस चल रहा है मार्केट पे, बस 5-10 रुपए ऐड कर लो, तो जो स्ट्राइक प्राइस आ रहा है वो आपका वो स्ट्राइक प्राइस चूज हो जाएगा। समझ गए? जी, मतलब स्पॉट का ही प्राइस को अपन को कॉल और पुट में देखना है, फ्यूचर के उसमें नहीं देखना है। आप स्पॉट में देखो, सबसे बढ़िया रहेगा सर, आप जल्दी ट्रैप स्पॉट नहीं होगे। स्पॉट प्राइस का स्ट्राइक प्राइस से ही अपने को ट्रेड करना है, फ्यूचर के उससे नहीं करना। देखो फ्यूचर का, अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन में नहीं बात कर रहा, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हो तो फ्यूचर का चार्ट देख लो, बट अगर ब्रेकआउट लेवल पर ट्रेड कर रहे हो तो जरूर एक बार स्पॉट का चार्ट नोट कर लेना कि वहां पर ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे MFSL ने पक्की बात डरा दिया होगा अगर किसी ने भी ट्रेड लिया होगा अगली कैंडल में ही, ठीक है, बट अगर आप स्पॉट पे नोट करोगे ना, तो ये अब ऐसा दिखा रहा है कि ये अपसाइड मूवमेंट में स्ट्रेंथ रखता है अगर ऊपर निकल गया तो। जैसे फ्यूचर में तो उसने तोड़ दिया है ना, हाँ। स्पॉट में वॉल्यूम ऐड हो रहा है, ये भी नजर आ रहा है। SBI का चार्ट देखना एक बार। हेलो, किसका सर? SBI का। SBI, जी सर, बहुत बढ़िया। 38 पॉइंट पर वो रजिस्टर कर रहा है, इसी से रिवर्स कर गया। तो कहां पर सर? अगर हम इसकी फिबोनाची लगाएं, अगर उसको नीचे को ब्रेक डाउन नहीं करता इसको, तो फिर क्या ये ऊपर चला जाएगा, 38 पॉइंट से रिवर्स कर जाएगा अगर हम आज की कैलकुलेशन करें तो। एक मिनट, मैं दूसरी स्क्रीन पे फिबोनाची लगा लेता हूँ, एक मिनट। एक मिनट सर। मम्मी जी तो फोन कितने का? जी तो फोन कितने का? या दोनों को एक मिनट ना हॉटस्पॉट ऑन कर दो। हाँ, कर दो एक मिनट, ले दो तो। कोई नहीं, वो 2 मिनट लग रहे हैं, मेरे पता नहीं थे इंटरनेट दोनों की चक्कर पे आ रहा है, पता नहीं की चक्कर पे आ रहा है। तो टाटा पावर भाग रहा है। एक मिनट सर। हाँ सर, एक मिनट, अपन क्या देख रहे थे? सर क्या, कौन सा स्टॉक बताया था? SBI। यस यस।
एसबीआई में आपकी क्या क्वेरी है? क्वेरी यही थी, आज का जो मूवमेंट हम आज ही इंट्राडे का देखें मूवमेंट इसका, इसको फिबोनाची से इसको लगाएं तो 38 पॉइंट पर ही सपोर्ट लेके गया है वो। 1 मिनट सर। हाँ, आज का लगा देते हैं तो 0.38 की बात कर रहे हो? 38.20। एक मिनट सर। सर आपने कौन सा पॉइंट बोला है? 38.20। 38.20। ओके, तो 0.38 ही हो गया ना सर? 1 मिनट सर रुको। सॉरी सर, एक कॉल आ गया था। अरे 1 मिनट, ये क्या हुआ है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था आपको, कुछ समझ में आ रहा है? एमएफएसएल में फुल ट्रैप होंगे यहाँ है। मैंने एक चीज फुल बताई ट्रैप थी हो ना रहे हैं। कि एमएफएसएल में मेरे को क्या लग रहा है यार, जिन्होंने नीचे एंट्री ली है उनको ऊपर एसएल हिट करवा दिया, ठीक है। अब जिन्होंने ब्रेकआउट को समझकर एंट्री ली है, ठीक है, अब वो उनको पैनिक करवा कर निकलवा देंगे। अब एक बात बोलूं जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ऑब्जर्व किया है, बताओ इसमें एक चीज है कि ऐसे ट्रेड हमें अवॉइड करने चाहिए। बताओ कौन कौन बताएगा? साफ सामने नजर आ रहा है। सर मुझे तो लगता है जैसे आज की जो ओपनिंग हुई थी, आज की ओपनिंग कैंडल ही देखा जाए तो वो खुद हाँ ही सस्टेन नहीं कर पाई, ना ऊपर सस्टेन कर पाई ना नीचे से कर पाई। राइट राइट राइट, इसको उसका बोलते कोई हैं डायरेक्शन ही नहीं अनडिसीजनल था। ट्रेड्स। राइट, ये है अनडिसीजनल ट्रेड्स कैंडल, ये वाली जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, जी, जो कि उसी काइंड से ऑफ समझ में डोजी है। आता है। राइट, जो काइंड ऑफ डोजी है। राइट, बट वैसे ना, अब मैं अगर आपको बात बोलूं, देखो सब सब चीजें सीखने वाली होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात बोलूं, ऐसी कैंडल्स पे, जैसी ये कैंडल बनी है ये वाली, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, ऐसी कैंडल्स में मैंने बहुत बार ट्रेड्स भी लिए हैं और दिए भी हैं। तो 60% का रेशियो है जिसमें मेरे ट्रेड्स इसमें सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज 40% ट्रेड्स में या तो मुझे बीचों बीच निकलना पड़ता है या उसका एसएल खाता है। तो ये अनडिसीजनल कैंडल्स पर आज से नोट कर लेंगे, हमें ट्रेड करना ही नहीं है। सर एक पॉइंट और भी देख सकते हैं कि इसका सेक्टर अगर अपना चल रहा हो तो अपन इसमें रिस्क भी ले सकते हैं। आप सेक्टर ही नहीं चल रहा हो तो बस छोटा टारगेट बुक करके और बाहर हो जाओ। सर मैं एक बात बोलूं, अगर आप फ्यूचर का चार्ट लगाओगे ना, जी मैं एमएफएसएल को ना, पता है मैं इसमें आज कैच कर लेता मूवमेंट और मैं प्रॉफिट भी बुक करवा देता। मैं एमएफएसएल को इस प्राइस से, ये प्राइस है ना, ये जी 945 या 946 का प्राइस था सुबह सुबह,
जब मैं आप सबके सामने मैं ये इस स्ट्रीम में था, मैं इस प्राइस पे इसको सेल करवाना चाह रहा था, इस प्राइस पे। ऊपर से और ये मेरा प्राइस था सेव बुकिंग का, ठीक है। जी अपने HNI मेंबर्स को मैं यहाँ से इसको वो करवाता सेल, और ये मेरा प्राइस था सेव बुकिंग का, जो कि मुझे इतना साफ नजर आ रहा था। क्यों? प्रीवियस MFSL यहाँ से जो कर्व हुआ है ना, ये देखो इस साइड से प्रीवियस हाई नोट कर रहे हो, ये वाला, जी ये मेरे को गैप हर्डल गैप एक फिलिंग नजर, का। राइट, ये मेरे को एक हर्डल नजर आ रहा था। तो मेरा एक प्लानिंग थी कि मैं इसको यहाँ पर सेल करवाकर यहाँ पे सेव बुक करवा दूंगा। बट हुआ क्या, मैं क्यों नहीं करवा सका? क्योंकि मेरे को मेरे रूल से नहीं भटकना है। मेरे को रनिंग कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं लेना घुसना है, नहीं है। ठीक है। छूट कभी भी गया था, रनिंग मतलब कैंडल में मिस हो गया ट्रेड था। नहीं लेना है। क्यों? अगर रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लिया मान लो, तो ये अगर यहीं से पलट गया तो क्या होगा? तो रिस्क नहीं लेना। बेमतलब का रिस्क नहीं लेना है। कैंडल क्लोज होने दो, इसलिए मैंने फिर इसके लो के नीचे ट्रेड बैठाने की कोशिश की, ठीक है। जो कि मूवमेंट तो दिया उसने, प्रॉफिट भी दिखाया होगा। कम से कम HNI मेंबर्स को आज 50-60 हजार रुपए का प्रॉफिट देखकर 1 लाख का लॉस हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कमा लेंगे। कल भी कमाया था, कल फिर से कमा लेंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बात है सीखने की, रनिंग कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ये चीज नोट कर लो बस। क्योंकि रनिंग कैंडल इज लाइक अ फोमो, ट्रेडिंग को आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सिंपल सी बात है। आपको लग रहा है अरे बाप रे मेरा तो प्रॉफिट निकलता जा रहा है, चलो मैं एंट्री ले लूं। नहीं, एंट्री नहीं लेनी है। इतनी बड़ी कैंडल देख के तो हर किसी के मन में लालच आएगा कि बहुत बड़ी राइट, कैंडल है, बिल्कुल, वो आएगा वो भी सेलिंग की। सर एक तो इसमें डाइवर्जेंस भी बन रहा है ना क्या RSI सर? में, RSI में डाइवर्जेंस भी है उसका, बिल्कुल उसको तो बिल्कुल बिल्कुल मीटिंग कर रहा है इसको। सर आप MACD भी लगाओगे ना? चलो अभी मैंने आपको MACD का वो बताया नहीं है, बताऊंगा कभी। MACD भी मॉर्निंग में इसको थोड़ा सा इंडिकेट ही ऐसा कर रहा था कि ये अटैक ही जाएगा। हिंद पेट्रो सस्टेन नहीं किया, टूट गया। बर्जर पेंट मॉर्निंग में बता दिया था उसमें क्या कांड हुआ है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये देख लो, ठीक है। दूसरी तीसरी लाइव स्ट्रीम में हमने समझ लिया था, जिसको काम करना था वो पहली कैंडल में काम कर कर निकल चुका है। अच्छा, बर्जर पेंट में एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है। बर्जर पेंट का हम देख लेते हैं, क्योंकि पहली 5 मिनट कैंडल इसकी शूटिंग स्टार बनी है, ठीक है। तो इसको डेली पर फिक्स कर कर देखते हैं कि क्या कोई जोन था यहाँ पर या नहीं था। जोन तो नहीं था, बट एक चीज जरूर थी, डेली पर देख कर बताओ क्या है। मूविंग एवरेज ब्रेक किया था उसका। नहीं नहीं नहीं, इंडिकेटर की बात मत करो सर, प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं मैं। नजर आया कुछ 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 नजर आया? जी सर, जी सर। क्या नजर आया सर? ये जो प्रीवियसली लायन था वो रेजिस्टेंस है। हेलो, हम ये कैंडल्स को मार्क करेंगे, ये देखो चार्ट पे देखो आप, और इसका लो लेंगे, ठीक है। हाँ, इस वाले जोन में स्टॉक कई बार ट्रेड कर चुका है, ठीक है। 5 मिनट में कर लो कन्वर्ट। लायन गुड वाला भी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा सर? क्या बात है? क्या क्या? लायन और गोड वाला, दो शेर के बीच में बकरी वाला। सर 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 देखो, मैं फिर वही बोल रहा हूँ यार, जो चीजें हम पहले सीख चुके हैं ना, लाइक पंकज सर की जो चीजें है ना, ठीक है। अभी हमारे साथ बहुत से मेंबर्स हैं सर ऑनलाइन, ठीक है, उनको नहीं पता है वो सब चीजें। तो हम उनके साथ ये चीजें डिस्कस करके ना कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि हम क्या सीख रहे हैं नया, है ना। ठीक है सर, ठीक है सर। है ना। बाकी जो है मैं बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल में अपडेट करो, कोई बात नहीं, आपकी डाउट क्वेरी सब सॉल्व कर देंगे सर। एक मिनट सर, देखो देखो, समझ में आया? बर्जर पेंट में देखकर बढ़िया लग रहा है ना।
चार्ट जी सर, जी है ना, अगर पहले ये कैंडल के नीचे जोन बना था, सपोर्ट जोन था प्रीवियसली, देख लो डे पे क्या हुआ था। डे पे ये लो, डे पे क्या हुआ, डे पे इतनी बार यहाँ पर ये ट्रेड कर चुका है ना, जी अगर ये इस रेक्टेंगल के ऊपर जाता क्लोजिंग होती तो ये ऊपर जाता, बस इसने ऊपर सस्टेन जाता। किया ही नहीं, राइट इसलिए नीचे नहीं है। राइट, तो यार सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी, और कहीं क्यों भटकना जी है ना। बिलीव करो, ट्रेड करो। देखो बर्जर पेंट में बढ़िया बात होगी, ब्रिटानिया देख लेते हैं, ब्रिटानिया में भी आज कांड हुआ है। सर हाँ जी, ब्रिटानिया सवेरे टॉप गेनर्स में था, अचानक से टॉप लूजर में गया कैसे? सर जिसको काम करना था वो कर गया। ये लो देखो, कुछ दिखा होगा तो नजर आ जाएगा। ये लो, डेली चार्ट पर ब्रिटानिया ने मतलब गदर मचा दिया भैया इस जोन में। कई बार कोशिश की ब्रेक करने की, पर ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब सस्टेन नहीं कर देखो पा रहा इस है वो जोन में ब्लॉक। आपको सिर्फ शैडो नजर आ रही है, आप समझ रहे हो, सिर्फ एक है। सिर्फ शैडो नजर आ रही है इस जोन में। और मतलब शैडो का मतलब ये है कि भैया ट्रेड तो प्राइस, मतलब बायर सेलर उस रेट तक तो प्राइस लेकर गए पर रुके ही नहीं, वो आ गए सस्टेन नहीं नीचे करता। से, है ना, नीचे आ गए। तो 5 मिनट में हमें बढ़िया सेटअप मिल गया। ये लो, क्या चाहिए यार, इतना बढ़िया प्रॉफिट आता है यहाँ पर तो आज। ठीक है सर एमएफएसएल को देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे तो। एमएफएसएल को वन डे टाइम फ्रेम पे, एमएफएसएल वैसे हाई जी ब्रेक कर गया है और सस्टेन करने की कोशिश जरूर कर रहा है। ये देखो वन डे टाइम फ्रेम पे इसको नोट कर लेंगे। ये लो, हा, क्या बात है सर, बाय एस में तो साफ साफ लो। किसी को स्विंग ट्रेड करना है तो मैं अभी अभी बता देता हूँ। $973 के ऊपर बैठ सकता है, ठीक है। टारगेट ले लो स्विंग ट्रेड के लिए, पहला 1015। ये लो, सही है। सही है सर। जी जी सर। तो क्या बाय कर ले एमएफएसएल? नहीं नहीं करना है, क्यों? ना हर्डल है सर। सर इसका सेक्टर भी चेक करना पड़ेगा ना, ये सेक्टर में कितनी स्ट्रेंथ है। चलो सेक्टर निकाल लेते हैं। क्या सेक्टर है बताओ, कौन सा सेक्टर में है ये? निफ्टी फाइनेंशियल। निफ्टी फाइनेंशियल में है, देखो फिन चार्ट लगा निफ्टी। कर। यही चार्ट है। जी बहुत बड़ी गैप हुई है इसमें आज। सर ये जितना बड़ा जोन है ना, एक मिनट, ये जोन जितना बड़ा है ना, ये वाला,
ठीक है। जी हाँ, ये गैप यहाँ से जो आ रही है। ठीक है ना, तो क्या इसमें करना है, इसमें क्या करेंगे बताओ। जब भी इस जोन में आएगा और अगर अपना नीचे का ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपन बाइंग की ही सोचेंगे हमेशा। बस जब भी इस जोन में आए, फ्यूचर में भी कभी भी, जब तक ब्रेक नहीं करता ये जोन तब तक अपन अप ट्रेंड के लिए ही सोचेंगे। मतलब डाउन साइड ब्रेक नहीं करता, सॉरी ये बोलो ना। हाँ अगर हाँ, रेजिस्टेंस जब पर तक कोई डाउन। बेरिश पैटर्न ना बना देना तब तक इस वाले साइड पर, तो तब कौन तक से कुछ नहीं साइड पे करना। ये अप एरो साइड पे मार्क ना, मतलब करेंगे? जोन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा यार आप एक चीज नोट करना, आपको अगर 1 महीना हो जाएगा ना मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार मैं ना जोन ट्रेडिंग करता हूँ। बात खत्म। जी 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 जी, वो तो समझ में आता है। आप गैप अप गैप डाउन में भी जोन बना के देखते हैं, बस मैं देखा है जोन मैंने। ट्रेडिंग करता हूँ। आईटीसी भी सपोर्ट पे खड़ा है ना डेली पे, थोड़ा सा उसमें बता सकते हो कि अभी उसका ब्रेकडाउन होने के चांस है क्या, अगर स्विंग भी अरे ले वाह, या आपके सामने देखो एक, आप अभी मैंने चार्ट ओपन किया तो आपके सामने एक सपोर्ट मेरा मार्क्ड है 433 पे, और वहीं पर ही अटका जी हुआ है ये। पुराना। 426 और 433 ये यही जोन है इसका डेली चार्ट पर। हाँ हाँ, तो इसमें आईटीसी में सर सही है, ये आईटीसी भी मेरे को सही लग रहा है। किसी को अगर पोजीशन बनानी है ना तो वो बना सकता है। छोटा सा एसएल बनेगा स्विंग के लिए इसमें। चुपचाप बताऊं क्या करो, डेली चार्ट ओपन करो आईटीसी में, किसी को अगर पोजिशनल काम करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको इस प्राइस का वेट करना है, ये वाला 440 का, ठीक है। जी एसएल क्या होगा, आज का डे लो, प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे का लो, ठीक है। मतलब 10 पॉइंट का एसएल है, 10-11 पॉइंट का। बट सर एंट्री तो अपनी 440 के ऊपर रहेगी ना, तो एसएल ये बड़ा नहीं हो जाएगा? सॉरी एक मिनट, 440 नहीं सर, मैं आपका पोजिशनल बोल रहा हूँ ना। कैश में कर लो, जी जरूर ऑप्शन में जाना है। जी ठीक है, कैश में कर लो सर। यार ऑप्शन फ्यूचर में ना यही दिक्कत है, हमारा स्पॉट पे एसएल नहीं आया होगा, बट वो आपको इतना लॉस दिखा देगा कि वो आपके रिस्क से भी बाहर हो जाता है। बट आपके स्पॉट पे ना एसएल नहीं आया होता अकॉर्डिंग टू द स्पॉट। सही बात है कि नहीं है बताओ। फ्यूचर ट्रेड किया ही नहीं सर अभी तक, कभी स्टार्ट ही नहीं किया, कैश में नहीं ही वो तो कर रहा हूँ। लॉट साइज से आप वो कर लो ना बायर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर एक चीज बताओ आईटीसी में। हाँ हाँ सर कि आईटीसी 420 तक, माने 420 का लेवल पे बाई कर सकता हूँ 420 पे, पोजिशनल टाइप के लिए? अगर 420 पे आता है तो 420 4, हाँ हाँ हाँ, शायद मतलब मुझे तो लग रहा है सर 420 तक आना चाहिए, 420 या फिर थोड़ा मतलब 30 के नीचे, 20 से ऊपर, 20 का बीच में, 30-20 का बीच में। सर बिल्कुल कर सकते हो। रीजन बताता हूँ क्यों। प्रीवियसली 420 का रेट देखोगे ना, मतलब मुझे नहीं पता आपको 420 का रेट क्यों पसंद है, बट जो मुझे समझ में आ रहा है 420 पे ना ये फ्लैग पैटर्न बन रहा था। फ्लैग हाँ समझते हो ना? हाँ सर। सर 420 मैंने इसीलिए बोला सर, वीकली टाइम फ्रेम में 420 में एक कैंडल बनाया, देखिए सर थोड़ा सा। एक मिनट,
सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पकड़े हो। क्यों, ये वाली कैंडल दिख रही है हाँ सर। 15 मई 2023, इसका जो हाँ क्लोजिंग सर, और ओपनिंग पॉइंट है ना, सेम है। सेम है। राइट, सही पकड़े सर, बहुत बढ़िया। सर अब एक दो जन के डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी बताओ किसके क्या डाउट्स हैं। आज तो सर मैं बता रहा हूँ, आज तो भैया हमने लॉस बुक किया है, ठीक है? और हिंद पेट्रो में हमने ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक किया है और फ्यूचर में एमएफएसएल के लॉस बुक किया है। तो ये रहा मेरा आज का परफॉर्मेंस। सर आईटी और फार्मा में क्या रिलेशन है सर? आईटी जब निगेटिव होता है, फार्मा तब मतलब प्लस में चल रही है, मैंने अक्सर देखा है सर। आईटी और फार्मा में क्या रिलेशन है आपके, मतलब? हाँ, आईटी जब सर निगेटिव होता है, माइनस में चलता है, तो फार्मा देखता हूँ सर प्लस में चलता है, या फिर फार्मा जब निगेटिव होता है, आईटी प्लस में चलता है। ये मैंने काफी दिनों से मैंने सर ये ऑब्जर्व किया है। आज भी सर सेम हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है सर। देख लेते, चार्ट देख लेते इसका। निफ्टी, आईटी और फार्मा का कोरिलेशन देखते हैं। चलो, आपको कंपेयर करना आता है चार्ट? आता है सर, मैं तो सर देख रहा हूँ सर, मतलब पूरा सेक्टर देख रहा हूँ सर, सब निगेटिव ही आ रहा है, इसलिए मैंने ऐसा पूछा आपको। एक मिनट सर। निफ्टी 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 आईटी, ओके। सी ऑन चार्ट। सर चार्ट का स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। नहीं, मैं एक्चुअली अपनी दूसरी स्क्रीन में देख रहा हूँ, इस पे नहीं देख रहा हूँ। एक मिनट। और निफ्टी आईटी का ये है, एंड निफ्टी फार्मा बोल रहे हो आप ना? सर फार्मा 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 और आईटी, अच्छा। तो अगर डेली चार्ट देखूं तो आईटी भी गिर रहा है, फार्मा भी गिर ही रहा है, क्या हुआ? कहाँ सर, फार्मा तो सर फार्मा का तो सर मेजर स्टॉक सब तो सर प्लस में है, लगभग सर प्लस में है, जैसे कि सर एबॉट है, और मेजर स्टॉक सब सर प्लस में है, लेकिन आईटी तो पूरा फार्मा गिर रहा है। फ्लैट ही है ना? फार्मा फ्लैट ही है ना? उसके कुछ स्टॉक्स होंगे प्लस में, कुछ स्टॉक्स प्लस में नहीं है। और आईटी को देखे तो आईटी माइनस है। हाँ सर, ये क्यों होता है सर? मैंने बहुत दिन से मतलब देखा नहीं, है मैं सर समझा नहीं, आईटी। मैं समझा नहीं, मतलब अगर आप 5 मिनट का चार्ट फार्मा का भी देखो तो वो भी डाउन ही फार्मा है, का, अच्छा। ठीक है? और 5 मिनट का चार्ट अगर आप आईटी का भी देखते हो तो वो भी डाउन ही है। मतलब मैं आपका पॉइंट समझ नहीं पा रहा, ये दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे से, आप ये बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, हाँ, ऑपोजिट चल रहा है। सर ये फिर मेरे को एक मैंने बार थोड़ा सा खुद भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा कि कब कब क्या क्या इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं। बट मेरे को टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता आईटी और फार्मा का क्या लॉजिक है। मगर अगर किसी हमारी लाइव स्ट्रीम में किसी को पता है, कोई बता सकता है, तो प्लीज, कुछ बढ़िया सीखने को भी मिल सकता है। बट हाँ, ये जो आपने ऑब्जर्वेशन बताया है मैं इसको नोट कर लेता हूँ, तो इसको मैं जरूर देखूंगा कि आईटी फार्मा में ऐसा क्यों हो रहा है। सर अब अगर अभी मैं देखूं ना 5 मिनट का चार्ट, तो फार्मा भी बढ़ता बढ़ता आ रहा है पीछे से और आईटी भी बढ़ता बढ़ता आ रहा है पीछे से।
ये देखो, अब ये पता नहीं मैंने किस टाइम का जोन मार्क किया, उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है आईटी। तो ये देखो, ये आईटी का चार्ट है, आ रहा है सबको नजर? तो आईटी का चार्ट जितना मैं समझ रहा हूँ, ये 6 तारीख को भी बढ़कर ऊपर कंसोलिडेट किया है, और फार्मा को भी देखूं अगर, तो ये भी 6 तारीख को बढ़कर ऊपर कंसोलिडेट किया है। मेरे को तो दोनों साथ साथ चलते नजर आ रहे हैं। देखो, एक सीन में मैंने आईटी ओपन किया और फार्मा, तो सॉरी सर, ठंड ज्यादा हो गई यहाँ पर, बस इसलिए थोड़ा सा। शुभांकर जी, अभी मेरे को कुछ खास इसमें रिलेट नहीं नजर आ रहा है, बट मैं इस चीज को ऑब्जर्व, ठीक है सर, सॉरी, मैं इसको ऑब्जर्व जरूर करूंगा, है ना। सर 2 चीज पूछनी थी। हाँ जी सर। सर एक तो सेक्टोरियल, कैसे आप बताने वाले थे कि सेक्टर कौन सा परफॉर्म करेगा इस मंथ, अगले मंथ, वो तो आप बोल रहे थे कि मैं बताऊंगा अपने हिसाब से। बाकी ये नहीं, चीज तो सेक्टर का जो मैंने आपको बताया था ना सर, मैंने यूं बोला था कि ना 4-5 महीने बीतने दो। जैसे जैन में मैंने बोला था कि मेटल वीक लग रहा था, बल्कि जैन के एंड में मैंने ये लाइव स्ट्रीम शुरू किया था, तो शुभांकर जी ने हिंदाल्को का चार्ट बोला था और देखने के लिए, मेरे को अच्छे से याद है। तो बिना देखे चार्ट मैंने यूं बोल दिया था कि यार हो सकता है हिंदाल्को आज पूरे महीने डाउन साइड रहा हो, ठीक है। तो वो चीज थी। और फैब में मैंने बोला मेटल स्ट्रांग लग रहा है, तो फैब का पूरा महीना ऑब्जर्व करेंगे। देखो, अगर मैं अभी आपको पूरा घड़ा भरकर दे दूंगा ना कि सेक्टर कैसे पता करना है, कौन से महीने में क्या रहेगा, आप सही बता रहा हूं, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये सारी गेम ही ऑब्जर्वेशन की है। तो मंथ स्टार्ट नहीं, होने से जैसे पहले मैं जरूर, अभी जैसे हाँ ये हाँ, एक ऐप है वो जो आपने बताई थी, जैसे डेली अपन देख लेते हैं कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। आईएक्स का क्यों, कौन सी ऐप बताई थी ना आपने, सेक्टर टीएक्सटी, परफॉर्मेंस, जिसमें डेली हाँ, जैसे उसमें आज का राइट। सेक्टर दिखा रहा है कि पीएसयू स्ट्रांग है, रियलिटी स्ट्रांग है, मीडिया वो भी तो थोड़ा डेली का हो गया स्ट्रांग ना, है। राइट, वो तो हाँ, आज का ये हो गया, मंथली हम पूरे कैसे महीने पता की बात चलेगा करें। इस महीने कौन सा रहेगा, ताकि हम स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस बना सकें। मेरे को अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे को स्ट्रांग लग रहा है मेटल। फिर भी रुको, मैं आप सबके सामने एक सर बार लाइव, हिंडाल्को का फ्यूचर चार्ट थोड़ा देखना ना सर, हिंडाल्को का हिंडाल्को का फ्यूचर चार्ट। फ्यूचर चार्ट। हाँ सर सर, हिंडाल्को मैंने बोल दिया 600 के ऊपर सही है। सर ब्रिटानिया देखिएगा, भाग रहा है, ब्रिटानिया भाग रहा है, देखिएगा। उसका काम हो गया, मेरे को अब से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को सेल सर आप पोजीशन बिठानी सेक्टर थी, मैंने देख रहे मॉर्निंग थे। में देख लिया। आप समझे, आप मेरी साइकोलॉजी समझो। सुबह मेरे को उसमें सेल देखना था, मैंने देख लिया, प्रॉफिट बुक करना था, हो गया, ठीक है। मतलब भले मैंने किया नहीं है, मैं आपको अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अब भले ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज नोट करो, स्टॉक में आपने एक ऑब्जर्वेशन कर ली है ना बाय सेल की, अगर वो फिर से ऑपोजिट कर रहा है ना सर, छोड़ दो, क्योंकि आप फोमो ट्रेडिंग में फंस जाओगे, जी, है ना। अब ये जो अपने आप बोल रहे प्लान हैं पे ना कि स्टिक करना है। भाग रहा है, अब मतलब शेयर भाग रहा है, नॉर्मली बिगिनर्स ट्रेडर्स क्या करेंगे, इस चीज को सुनकर ना उसमें उनके माइंड में आएगा, अच्छा भाग रहे हैं, चलो हम भी बीच में एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, मॉर्निंग में देखना है बस। मॉर्निंग में मैंने आपको ब्रिटानिया बता दिया था कि उसमें क्या काम हुआ है, और उसका काम हो चुका है। अच्छा सर, एक बात पूछनी, जैसे मॉर्निंग में मान लीजिए जब प्री ओपनिंग होती है, चाहे 9:15 पे ट्रेड होना शुरू होता है, मान लीजिए हाँ जो जो स्टॉक टॉप गेनर में है, हाँ, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि वो रेजिस्टेंस के पास है या सपोर्ट के पास है। यस सर। एक बार फिर से रिपीट करना सर, सॉरी। सर जैसे जब ट्रेडिंग शुरू होती है 9:15 पे, हाँ मान लीजिए स्टॉक टॉप गेनर में है, जैसे ब्रिटानिया हाँ सवेरे गेनर में था, तो हमें पहले ये चेक करना है कि वो अपने रेजिस्टेंस के पास है, टॉप सपोर्ट के पास है। यस सर। अगर मान लीजिए हमें कॉल लेनी है ब्रिटानिया के, अगर टॉप गेनर में है,
हाँ, तो अगर वो अपने रेजिस्टेंस के पास होगा तो हमें अवॉइड करना है, सेल साइड देखना अगर पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस के पास होगा ना वो, ठीक है, हाँ जी, तो अगर आपको उसमें कोई बेरिश पैटर्न नजर में आ जाए, ठीक है, हाँ तब जी, उसमें आपको बाई नहीं करना है सर। ठीक है सर। रेजिस्टेंस के बाद ना देखो, नॉर्मली ट्रेडर्स की क्या थिंकिंग होती है, स्टॉक रेजिस्टेंस पर आया है, हम उसको बेचेंगे जब तक वो सपोर्ट पर नहीं आता। आप समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जोन समझो, मेरी जोन ट्रेडिंग का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस पर कोई भी चीज आएगी तो 95% ट्रेडर यही सोचेंगे कि मेरे को यहाँ पर बेचना है जब तक सपोर्ट नहीं आएगा। सपोर्ट पर आएंगे 95% ट्रेडर सोचेंगे मेरे को यहाँ पर बाय करना है, ठीक है। जब तक कोई ठीक नया है, बंदा आकर उस जोन के ऊपर प्राइस लाकर नहीं रख देता, तब तक उसमें कुछ भी नहीं करना होता। ओके सर। समझे है ना? अगर बीच में कबड्डी कबड्डी हो रहा है, खेलो, रेजिस्टेंस पर बेचो, सपोर्ट पर बाय करो। सेम सर, टॉप लूजर वाले केस में भी यही देखना है, स्पॉट के पास। बस, राइट। ठीक है सर। सर मैंने आपको टेलीग्राम पे कल मैसेज किया था कंसेप्ट पूछने के लिए, प्लीज रिप्लाई करिएगा। मैं देख लेता हूँ सर। ठीक है, और आप थैंक यू सेक्टर सर। चेक कर रहे थे? क्या सर? सेक्टर चेक कर रहे थे आप? मैं वही कर रहा हूँ सर, दूसरी स्क्रीन पे वही कर रहा हूँ मैं। सर पहली बात करते हैं, चलो, ऑटो की, ठीक है। जी, ऑटो तो सर बुलिश है, मंथली वाइज, वीकली भी। ऑटो में मैं न्यूट्रल हूं, या तो बेरिश हूं या तो न्यूट्रल हूं, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं न्यूट्रल हूं, मतलब ऑटो का कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक है ये। जैसे आप बुलिश बोल रहे हो ना, मंथली तो वाइज। बिल्कुल, हाँ, मंथली वाइज ही बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली ईयरली बेसिस, मंथली, ठीक है। तो अभी के टाइम पर ऑटो आपका चल रहा है बुलिश, राइट। जी, ये जैन में भी बुलिश था सर। मार्च में ना, मार्च का नोट कर लो, चलो, जी, मार्च में ऑटो पिटेगा, ओके, ठीक है। मार्च में ऑटो पिटेगा, लिख लो, मैं अभी लिख लो, हर महीने ऑब्जर्व कर लेना, मार्च में ऑटो पिटने वाला है। अप्रैल मई ऑटो बुलिश रहेगा, ओके, ठीक है। लिख लिया, नोट कर लिया? जी सर, मार्च में पिटेगा। मार्च में ये पिट सकता है और अप्रैल मई में आपका बुलिश रहेगा ये, ठीक है। ठीक है, अब कर लेते हैं फिन सर्विसेज की बात, निफ्टी फिन की। जी, निफ्टी फिन में फेब शुरू हुआ है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, आई एम वेरी श्योर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। फैब में मैं बेयरिश हूं निफ्टी फिन में। कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब सीखने आए हैं, तो मेरे हिसाब से मेरे को बेयरिश लग रहा है, ठीक है। मार्च में निफ्टी फाइनेंस रह सकता है आपका फ्लैट, न्यूट्रल या थोड़ा सा बुलिश, ठीक है। मार्च अप्रैल मई में निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज आपका रह सकता है बुलिश, ठीक है। नोट कर लिया? जी, मार्च अप्रैल मई में बुलिश। हाँ, है ना, ठीक है। मार्च अप्रैल में जी, ये रह सकता है बुलिश। एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। फेब में एफएमसीजी जी, पिटेगा, ठीक है। जी, पिटेगा या तो फ्लैट रह सकता है, मतलब कुछ ज्यादा ओके, फर्क नहीं पड़ेगा, या तो थोड़ा सा पिटेगा या तो फ्लैट रह सकता है। बट
मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये बुलिश हो सकता है ज्यादा। और डाउन मार्च टू कंसोलिडेशन। राइट, मार्च में आपका ये बुलिश रह सकता है एफएमसीजी। मई में बुलिश रह सकता है। अप्रैल बता रहा हूं, अप्रैल में मैं न्यूट्रल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं ज्यादा महीने की ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ मई तक बता रहा हूं आपको जी। मई तक ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, लिख लिया ना। मार्च में जी क्या बताया मैंने? आपने पहले बताया फरवरी में नेगेटिव या तो फिर फ्लैट, मार्च में फ्लैट, पॉजिटिव, राइट, और अप्रैल में न्यूट्रल, और मई में बुलिश। अप्रैल में न्यूट्रल, मई में बुलिश। ठीक है, जी। और कोई सेक्टर बताओ। सर आईटी बताओ, आईटी। हाँ, शुभांकर जी बोल रहे हैं क्या? सर यार आपको आईटी से बहुत प्यार है, क्या बात है? सर आईटी पे मेरा पता नहीं लगाने से हो जाता है। हाँ सर, आईटी ना फरवरी में बेसिकली अभी आईटी प्लस में चल रही है। ठीक है, फरवरी में। सर तो इसमें एक मिनट, या तो फ्लैट या तो बुलिश। ठीक है, हेलो, फेब में। हाँ, फेब में या तो फ्लैट या तो बुलिश। ठीक है। आईटी। हाँ, फेब में। मार्च में देख लेते हैं। सर आपका मार्च में या तो फ्लैट या तो बेयरिश। ओके। रुको 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 रुको, एक चीज और देखने को मिल रही है। सर अप्रैल का वही है। एक मिनट, मैं मार्च की बात कर रहा था ना अभी। जी, फ्लैट और नेगेटिव। फ्लैट और नेगेटिव, राइट, फ्लैट या नेगेटिव अप्रैल में पिटेगा। ठीक है, मई में न्यूट्रल या बुलिश। ठीक है, अप्रैल में बट मैं बेयरिश हूं। ठीक है, आईटी में। मार्च में मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा। क्या बताया मैंने, बुलिश या न्यूट्रल? फ्लैट। मार्च में फ्लैट और नेगेटिव बताया। मार्च में फ्लैट और नेगेटिव बताया ना सर। इसको आप एक काम करो, इसको आप न्यूट्रल ही मानकर चलना, क्योंकि ना इसका डेटा बहुत मिक्स है मार्च का। ठीक है फ्लैट ही ना, मानना। आप मैं फ्लैट ही मानकर चल रहा हूँ नॉर्मली। या तो ये मिड में आपको अच्छा गेनिंग भी दे सकता है, या मिड में आपको थोड़ा सा गेन देकर उसको थोड़ा सा करेक्ट भी कर सकता है। तो डेटा बहुत मिक्सिंग सा है इसमें, तो मैं इसमें कुछ ज्यादा अच्छा वो नहीं कर पा रहा। बट फ्लैट या ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। बाकी कोई नहीं, अगर एक बार ये कंफर्म हो जाएगा तो एक नई ऑब्जर्वेशन मेरे को मिल जाएगी कि अच्छा इस तरीके के डेटा में ये चीजें होती हैं। बाकी अप्रैल में मेरे को लग रहा है माइनस। ठीक है सर पीएसयू पीएसयू बैंक को तो सर ऑलरेडी मोदी जी ने खुद ही प्रमोट कर दिया है। तो पीएसयू बैंक नोट कर लेंगे हम। मार्च में बुलिश। पीएसयू बैंक्स में अभी प्रीवियस कुछ मंथ से अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो जी, फेब में थोड़ा सा करेक्ट होना जरूरी है इसका। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता,
हो भी सकता है, मैं यूं बोल रहा हूँ कि जरूरी है फेब में, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि फेब में इसको करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन आनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो, ज्यादा नहीं होना जरूरी है, क्योंकि सर बहुत ऊपर आ चुके हैं, आप सबने देखे होंगे, ठीक है, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब चीजें, और तो इसमें थोड़ा सा मैं डाउन साइड देख रहा हूँ फेब में, और डाउन साइड या थोड़ा सा डाउन या फ्लैट, बट अभी ये पीएसयू बैंक अभी स्टिल प्लस चल रहा है जी, आज ही बूम आया है इसमें, राइट, अभी भी स्टिल ये प्लस चल रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी फेब में। रेस्ट मार्च में मैं बुलिश हूँ, अप्रैल में भी मैं बुलिश हूँ, मई में मैं न्यूट्रल रहूंगा इसमें, ठीक है। ओके सर, चलो और क्या देखना है बताओ। हेलो सर, हाँ जय हाँ, श्री राम। जय श्री राम सर। सर रियल एस्टेट सेक्टर का, रियलिटी, निफ्टी रियलिटी, यस सर। निफ्टी रियलिटी में फेब में अभी जितना इसमें बूम आया है ना, ठीक है, फेब मंथ में जितना बूम आया है, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट होकर फिर से बुलिश ही नोट करेंगे, ओके ठीक है, तो थोड़ा सा बुलिश हम इसमें देखेंगे, और मार्च मंथ में इसमें हमें न्यूट्रल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। रेस्ट अप्रैल मंथ में हमें इसमें फिर से बुलिशनेस नजर आ सकती है, तो ये अपसाइड डाउनसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है जो भी इसका डेटा बोल रहा है, ठीक है। इसमें सबसे बढ़िया मूवमेंट देखने को हमें मिलेगी कब, मैं बताता हूँ, जुलाई में, अक्टूबर में, नवंबर में सबसे बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर में। सर इस मंथ कौन से सेक्टर का सीजन है बुलिश के लिए? इस मंथ स्टार्टिंग से देखते हैं, बैंक तो पिटेंगे वो कि मेरे को नजर आ रहा है। जी सर, ये बर्जर पेन के बारे में आप जो बता रहे थे ना, हाँ हाँ, मैंने उसमें सेल किया था 27 दिसंबर का और 28 दिसंबर का पैटर्न देख के, तो सर वहां से सुजय जी, मैं एक्चुअली किसी और टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं ना, ये हम कर लेंगे ना इसके बाद, है ना, क्योंकि ऐसे भी फ्लो टूट जाता है बीच बीच में। तो अभी क्वेश्चन ये था, हम स्टार्टिंग से चेक करते हैं, ठीक है, निफ्टी बैंक फेब में डाउन साइड नजर आ रहा है, ठीक है जी सर। निफ्टी ऑटो मैंने न्यूट्रल बताया था ना, तो मार्च और अप्रैल का ही बताया आपने बस, निफ्टी ऑटो का फेब का नहीं बताया ना? नहीं। अच्छा एक मिनट, निफ्टी ऑटो में जितनी भी अभी बूम आया है ना, थोड़ा सा भी जो भी बूम है, ये थोड़ा सा करेक्ट करेगा। मार्च में भी नेगेटिव ही बताया था। हाँ, मार्च में तो नेगेटिव है ही है। जी। एनर्जी सेक्टर में हम थोड़ा सा, आपको पता ही है, एनर्जी सेक्टर, सोलर एनर्जी, ये सब चीजें आपको पता ही है, बहुत बातें चल रही हैं और स्टॉक्स भी अच्छा खासा बूम कर रहे हैं, और स्टिल इसमें मैं भी थोड़ा सा बुलिश रहूंगा एनर्जी सेक्टर में। अगर अभी तक जो बूम आया है तो थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है फेब में, अदरवाइज बढ़िया परफॉर्मेंस ये भी देगा एनर्जी सेक्टर। जी ठीक है, फिन सर्विस का मैंने बता दिया था, फेब में डाउन एक्सपेक्टेड है, एफएमसीजी भी मेरे को डाउन एक्सपेक्टेड है फेब मंथ में, आईटी भी मेरे को काइंड ऑफ, हाँ है ना, काइंड ऑफ न्यूट्रल या प्लस मेरे को एक्सपेक्टेड है। मीडिया की बात करें, पिटेगा, ये भी मेरे को फेब में थोड़ा सा डाउन लग रहा है,
ठीक है। मेटल मैंने बता दिया है, फेब में मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, या फ्लैट हूँ या तो बुलिश हूँ, ठीक है। फार्मा की बात करें तो इसमें भी मैं या तो फ्लैट हूँ या तो बेरिश हूँ, ठीक है। फेब में जी फ्लैट या तो बेरिश। पीएसयू बैंक में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बूम बहुत अच्छा आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे बताओ? किसमें सर? पीएसयू फ्लैट या बेरिश, ठीक है। जी प्रॉफिट बुकिंग मतलब बताया ना बेरिश आपने फैब में। बताऊं क्या, बेरिश आप एक्सपेक्ट मत करना यार, क्योंकि ना अभी क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना वो भी बहुत बुलिश हैं, और रिटेल जी इन्वेस्टर्स का इतना फंड है, आप मानोगे नहीं कि वो अगर पीएसयू बैंक्स में भी, और यार एक तो ये जो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो रही है ना इंस्टाग्राम इन सब चीजों पे, ये ऐसे स्टॉक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाय करने के लिए। और आज ही मैं चलो एक वीडियो बनाकर देता हूँ कि आप भी, एक जो स्कैम चल रहा है ना मार्केट में, वो किस तरीके का स्कैम चल रहा है। जी आज ही वीडियो डालूंगा उस पे मैं। ठीक है, पीएसयू का हो गया काम। जी रह गया हमारा रियलिटी मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो जी आज फेब, इस मंथ के फेब के मैंने आपको बता दिए, नोट कर लेना। ऐसा अगर होता है तो आप समझ जाना कि हाँ हमारी जो चीज एक ऑब्जर्वेशन है बढ़िया काम कर रही है। तो ऐसे से हम सभी मंथ्स का नोट करेंगे, तो आपको फिर एक बढ़िया सेशन लेकर बता देंगे कि ये सब चीजें कैसे नोट करते हैं। सर एक चीज और, जैसे अभी आपने ये ऑब्जर्वेशन जो की आपने प्रीवियस डाटा देख के की होगी। प्रीवियस डेटा है, कुछ चार्ट्स हैं, ठीक है, कुछ पैटर्न्स बाकी हैं। अभी अपना जैसे ये अभी इलेक्शन भी आने वाला है, उसमें ध्यान रखते हुए कुछ भी मैंने आपको फ्लक्चुएशन, बताया था, क्योंकि वॉलेटिलिटी। आपने हाँ इलेक्शन का तो मैंने बता चुका हूँ, आई थिंक सेकंड या थर्ड लाइव स्ट्रीम में, कि इलेक्शन में अभी मोस्टली यही एक्सपेक्टेड है कि बीजेपी आनी है। ये तो कंफर्म है, राइट? जी सबको पता है कि बीजेपी आएगी। अब बात आती है सीट्स पर, कि इलेक्शन पर ये पता है मार्केट ऑलरेडी अपना बूम दे चुका है। सबसे पहली बात नोट जी करना, मार्केट अपने टॉप पर चल रहा है। जी मार्केट में अभी वैसी प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। दूसरी चीज, बीजेपी, सबको पता है कि बीजेपी आएगी और मोदी जी ही आने वाले हैं। अब बात ये आती है कि भैया कितनी सीट से आएंगे। तो एक होता है एक्सपेक्टेशन कि भैया हमें इतनी एक्सपेक्टेशन है कि इतनी सीट्स तो बीजेपी लेकर आने वाली है, जी ठीक है। मतलब यूं ना हो कि कई जगह कांग्रेस या आप जो भी है ना। तो इतनी सीट्स, अगर इतनी सीट्स आती है तो आपको उस टाइम पे, मई और जून के टाइम पे ना, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी निफ्टी में। ओके अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपका आ गया, मान लो बीजेपी बहुत अच्छी बहुमत से जीतती है और आपका ये अनएक्सपेक्टेडली सीट्स उनको मिलती है, बढ़िया रिजल्ट है, तो मार्केट आप वहां से बूम देख सकते हो, ओके ठीक है। हारने का तो सवाल ही नहीं है उनका, ये तो आपको भी पता है, जी ठीक है। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है इस चीज को लेकर। बाकी देखते हैं सही होता है गलत, ठीक है। न्यूट्रल एंड बुलिश हो सकता है अप्रैल एंड में। राइट न्यूट्रल बुलिश, मतलब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी सर, अगर एक्सपेक्टेड सीट्स ही मिल जाए जैसे लोगों को अभी एक्सपेक्टेड जी है ना। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और मैं तो चाह रहा हूँ यार थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन मार्केट में होना चाहिए, ताकि और अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिल जाए। ओके दूसरा जो ठीक है बजट ना आने सर, वाला है वो जून वाला है। जून में रहेगा ना सर, हेलो जो बजट आएगा। हाँ जो नेक्स्ट बजट आएगा कब आएगा? राइट, देखो अभी मई में तो इलेक्शन ही है, जून तक रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो जैसे वो हो जाएगा उसके बाद आपका रिजल्ट यही है, रिजल्ट ही है, सॉरी आपका बजट ही है जुलाई में सर। ओके जुलाई में, ठीक है ना। जी तो सर आज का हमने आपको बता दिया कि आपके ये सेक्टर इस फेब मंथ में ये परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं होगा कि नहीं, बाकी लेट्स सी, है ना, समझते हैं। जी सर। आज का सेशन क्लोज करेंगे सर यहीं पर। जुलाई में अभी बजट वाला रूल लागू होगा? क्या सर? बजट वाला रूल जो वीडियो सर बनाए थे पंकज सर ने, वो जुलाई में भी लागू होगा? सर उन्होंने जो वीडियो बना दिया है, उन्होंने जो बोल दिया है वो हर जगह लागू होगा सर, जब ऐसे सिनेरियो देखने को मिलेगा मार्केट में। अभी भाई ठीक है सर। मेरा एक बाकी ऑब्जर्वेशन देख लोगे? क्या सर?
मेरा एक ऑब्जर्वेशन एक बार देख लोगे? बताओ बताओ बर्जर पेंट। क्या कर रहे हैं बर्जर पेंट में? अच्छा बर्जर पेंट तो मैं सुबह से बोल रहा हूँ ना सर, सेल है। नहीं, मतलब मैं उससे पहले ट्रेड कर लिया था। 27 और 28 दिसंबर का कैंडल का व्यू देख के। फ्यूचर में नहीं, कैश पे 2 कैंडलस्टिक का एक मतलब रेजिस्टेंस बन रहा था, तो वहीं से हाँ। वो लंबा सा वीक बना के रिवर्स हो गया, तो मैं उसको देख के फर्स्ट कैंडल के नीचे छोड़ दिया। किस डेट के बात कर रहे हो? 27 एंड 28 दिसंबर। 27 और 28? हाँ, सॉरी 27 और 28 दिसंबर। दिसंबर की बात कर रहे हो? जी हाँ। देखिए 27 दिसंबर, ओके। हाँ 27 दिसंबर का वीक है, ठीक है, उसका लो है। और कौन सा दिसंबर? 27 और 28 दोनों का मिला के, वो जो एक एसकेपी का जो कॉन्सेप्ट बताए थे। समझ गया, मैं समझ गया। वैसा ही जोन मैंने आपको बनाकर दिया था ना अभी पीछे लाइव स्ट्रीम पे ही। हाँ तो ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका और मेरा कॉन्सेप्ट सेम है ना? अरे सर धीरे धीरे आप साथ में तो आ जाओगे। जितना मैं लाइव स्ट्रीम अभी ले रहा हूँ, दो चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ। धीरे धीरे आप अगर इसी तरीके से ऑब्जर्व करते रहे तो आप आराम से ट्रेड को, आप सब इंडिकेटर भूल जाओगे, ये मेरी गारंटी है। वैसे ही करना चाहिए। इंडिकेटर मोस्टली कंफ्यूज ही करता है। हाँ इंडिकेटर सर, इंडिकेटर का मतलब क्या है? वो आपको इंडिकेट कर रहा है, कब इंडिकेट कर रहा है? जब प्राइस में एक्शन हो चुका है। आप समझना, प्राइस एक्शन वो है जो अभी करंटली हो रहा है। ठीक है सर। हेलो सर, सुनाई दे रहा है? एक क्वेश्चन हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड था। जो स्ट्रेटजी है ना, आई थिंक आपको पता ही है, वो मंडे का जो हाई ब्रेक होता है, राइट? सो जो मंडे का जो हाई ब्रेक होता है, अच्छा, जो आपने इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछी थी? नहीं, ये मैंने नहीं पूछी थी, वैसे अभी पूछ रहा हूँ मैं जस्ट। अच्छा। इस पे मुझे ऑब्जर्वेशन का मतलब मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ कि मैं सही से बताओ अप्लाई नहीं बताओ कर रहा। बताओ तो बताओ। जो मंडे का जो हाई ब्रेक हो रहा है, वो तो हम फिल्टर लगा के देख लेंगे कि हाँ। किन किन शेयर का मंडे का हाई ब्रेक हुआ है, राइट? तो ये हमें हाँ। रिसेंट मंडे का देखना, तो अभी के वीक का या पिछले मंडे का? जैसे ये जो मंडे, आपका मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ ढंग से। आप यूं बोल रहे हो कि मंडे का जो हाई ब्रेक हुआ है, हाँ, आप वीकली स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाह रहे हो या मंथली? वीकली करना चाह रहे हो? आपको एक बढ़िया सी चीज बताऊं? मंगलवार को नोट कर लेना, ट्यूसडे को। हाँ, ठीक है। एक मिनट, क्या था यार, एक मिनट को देखने दो, ट्यूसडे था या मंडे था, मैंने कहीं पर लिख रखा है। ओके सर मंडे या ट्यूसडे जो होता है ना, सारा हफ्ता वही होता है। मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। और ये चीज स्विंग ट्रेडिंग के लिए करनी है या ये जो 5 फरवरी को क्या था? मंडे था। हाँ, 5 फरवरी को मंडे। बर्जर पेंट का ले लो सर एग्जांपल। 5 फरवरी को मंडे था ना, तो रेड था ना। 3 दिन तक रेड ही चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ओके। तो ये जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि फ्राइडे के 12 बजे से पहले वाले तक ये चीज फॉलो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जब मंडे आएगा तो ये चीज ब्रेक हो जाती है, मतलब वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो लास्ट वाला मंडे वाला जो फॉलो करने वाला ऑप्शन है वो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। ओनली फ्राइडे के मतलब आफ्टरनून तक ही ये चीज सही है। अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा मंडे के बाद, राइट? सो इसमें एक था कि ये ऑप्शन में करें या स्विंग ट्रेडिंग में। सर मेरे हिसाब से ये चीज ना आपकी स्विंग में बढ़िया रहेगी। कैश में, ऑप्शन में आप अपना पोजीशन नहीं कर पाओगे, आपका प्रीमियम खा जाएगा इस केस में। बट अगर आप ऑप्शन को इंट्राडे लेकर चल रहे हो ना प्रेजेंट डे में, तो वो आपको वो आप मूवमेंट कैच कर लोगे। अच्छा, अच्छा आप बोल रहे हो कि इसको इंट्राडे पे करना है? इंट्राडे में कैश में करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है, जैसे मैंने ना एक मतलब इसी पे जो मुझे पता चला था, तो मैंने एक ना प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, सो हाँ उससे क्या होता है कि वो कैलकुलेट करता है कि ये जो हमारे निफ्टी 500 है उसमें से जिसने भी रिसेंट मंडे को क्रॉस किया है तो वो सारे शो कर देगा। तो फिर उसके ओके बेसिस पे मैं वो बताता हूँ, तो मेरे पास लिस्ट आ जाती है कि ये शेयर का मंडे मतलब ट्यूसडे को रन करूंगा मैं उसको, मंडे को नहीं हाँ ट्यूसडे को रन करूंगा, एंड देन वो पूरे जो मंडे का जो होगा जिसका हाई क्रॉस है वो सब सारे शेयर शो कर देगा। तो उसके बाद एक्चुअली क्या मुझे ये नहीं पता चला कि कौन सा वाला है, क्योंकि उसमें आ जाते हैं 60-70 शेयर्स आ जाते हैं जिसमें क्रॉस हुआ है एक्चुअली, राइट। तो फिर मैं उसमें डिफरेंस देखता हूँ कि किसमें ज्यादा क्रॉस हुआ है, तो डिफरेंस भी मेरे प्रोग्राम में शो करता है कि इतना चलो आपको डिफरेंस एक है। बढ़िया सी चीज बता देता हूँ। अगर आपके हम्म, पास 60-70 स्टॉक्स आ रहे हैं ना, हाँ, सिंपल फंडा नोट करना है क्या, हम्म, उन स्टॉक्स में से उन स्टॉक्स की वॉच लिस्ट लगा लो। वॉच लिस्ट को एक दिन में आपको हर हफ्ते आई थिंक चेंज करनी पड़ सकती है वॉच लिस्ट, राइट। राइट राइट राइट, ट्यूसडे आपकी वॉच लिस्ट बन गई। उसके बाद आप क्या करो, उन सभी स्टॉक्स में ना एक चीज नोट करना, मतलब मेरे हिसाब से ये चीज काम कर सकती है क्योंकि मैंने तो ये चीज फॉलो नहीं की है, बट होपफुली आपके लिए काम करेगी। उन वॉच लिस्ट में ये नोट कर लेना कि कौन से स्टॉक मेरे 3% से प्लस है आज। 3%, ठीक है, ठीक है, 3 या 3.5% से प्लस चल रहे हैं आज। और 5 मिनट के बाद 9:20 के बाद अगर उन स्टॉक्स में मूवमेंट आ गई है और वो 2% से प्लस हो गए हैं, ठीक है, तो भी नोट करना। 2% नहीं, 3% तो ऑलरेडी है 3% तो राइट। प्री मार्केट में बात कर रहा हूँ, 3% प्री मार्केट में बात कर रहा हूँ, 2% लाइव मार्केट में बात कर रहा हूँ 9:20 के बाद। 2%, ओके ठीक है, ओके ओके। सो मेरा एक और क्वेश्चन था, जो वो जब हम ऑप्शन लेते हैं ना किसी पर्टिकुलर शेयर में, ठीक है, तो वो उसको एक्सपायरी पे हमें स्क्वायर ऑफ करना होता है, नहीं तो वो डिलीवरी आ जाती है। तो उसमें कितने चार्जेस, मतलब मैंने बहुत वीडियोस देखे, मुझे क्लैरिफाई नहीं हुआ कि कितने एक्चुअली वो फिर डिलीवरी आ जाती है और आपको फिर वो थोड़ा लॉस हो जाता है, कुछ ऐसा था ना कि जो पर्टिकुलर शेयर में एक्सपायरी आप तक होल्ड क्यों करना है, मुझे ये बताओ। सॉरी, एक्सपायरी तक आपको वो ऑप्शन क्यों होल्ड करना है? मतलब नहीं करना है ना वो, तो आई एग्री, राइट, मतलब सर बाई चांस। मैं बात बोलूं, ये जो यूट्यूब पे ये सब चीजें बता रहे हैं ना सर, मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपायरी तक कोई चीज होल्ड नहीं करनी है आपको। अगर नहीं आप अग्री जीरो ना, तो एक्सपायरी पे भले एक्सपायरी के दिन बाय करके बेच दो, पर एक्सपायरी तक कोई चीज होल्ड मत करो। वॉलेटिलिटी जिस दिन कम हो गई ना, और वैसे भी जीरो था, तो 2 दिन पहले आपका ब्लॉक कर देता है। नहीं अग्रीड अग्रीड अग्रीड। और मेरा एक आपका और हो चुका है, इसलिए मैंने आपके अभी माल में, आपके लिए हुए माल में अगर प्रॉफिट भी आ रहा होगा ना, तो उसको कोई खरीद भी नहीं पाएगा। राइट राइट, ओके, ठीक है, तो करो ऑप्शन, क्या करो, सबसे बढ़िया रहेगा ऑप्शन। अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है ना, पहले 10 दिन तक आप उसको होल्ड कर देखोगे तो आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। जैसे मिड आता जाएगा ना, ओआई चेंज होता जाएगा, ऑप्शन राइटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, प्रीमियम खराब होगा आपका। ओके ओके, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, गॉट इट थैंक यू सर मेरा एक स्टॉक था, वो देख लेंगे क्या? उसमें मेरी होल्डिंग चल रही है। होल्डिंग चल रही है, किसमें चल रही है? सर 108 पे ब्रेकआउट पे लिया है मैंने, क्योंकि उसका मंथली ब्रेकआउट आया ईयरली मतलब। ओके, कौन सा है? लंगम स्पिनटेक्स, टेक्सटाइल का है, LANGAM LANGAM। सर नहीं आ रहा, एक मिनट फिर से स्पेल करिए। LANGAM स्पिनटेक्स, लंगम स्पिनटेक्स। ना, ये आ ही नहीं रहा, ये ऐसा क्यों? सर आप या तो स्पिनटेक्स टाइप कीजिए, SPINTEX। SPINTEX, अब आ गया। हाँ, इसका सिंबल अलग था ना, LAGNA। ओके, अच्छा 108 पे लिया है जी। बढ़िया। वही मेरे को इसका टारगेट समझ में नहीं आ रहा है, कैसे निकल। अरे क्या बात है, ये तो आपके लेते भाग गया। वही 1:30 पे चल रहा है ये, राइट? जी सर। सर मंथलीज ने अपना तोड़ा है 121 का हाई आज,
जी। अच्छा, किस एक्सपेक्टेशन से आपने होल्डिंग ली है ये बताना, मतलब क्या प्लानिंग था कि होल्ड करोगे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रॉफिट लेकर निकलना है? नहीं सर, स्विंग के हिसाब से, जैसे महीने 1.5 महीने, क्योंकि इसने बहुत सालों बाद अपना ब्रेकआउट दिया है। राइट। बस वही देख के किया है मैंने कि इसमें बहुत मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आया है। काम करो, स्विंग के लिए लिया है तो आई थिंक आप इससे ना जो मंथली तक का वो आ रहा है ना रेजिस्टेंस, जी। मार्क हॉरिजॉन्टल से मार्क कर लो, आपका कुछ प्राइस आएगा। 108 ही आ रहा है ना सर? नहीं नहीं सर, क्या हो गया, 108 नहीं आ मंथली में ही रहा। है ना सर? हाई मंथली में जो इसका हाई है 121 ऑल टाइम हाई बता रहा हूं मैं। ओके। ऑल टाइम हाई इसका 121 है। और इस पे आप क्या करना, 111 है ना इसका ऑल टाइम हाई तो। सर मेरे को तो शो हो रहा है 131.80 121.50 मेरे को शो हो रहा है इसका ऑल टाइम हाई। सर अगर अपन 12 मंथ्स वाले में लगा के देखते हैं तो 131.80 आ रहा है। यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये वही चार्ट तो। से क्या रिलोड नहीं हो रहा क्या मेरे यहाँ पर, ऐसे कैसे यार। ऑल टाइम हाई तो ब्रदर 111 है यार ये जीरोधा में ऐसा क्यों शो कर रहा है फिर? मैं भी जीरोधा में ही देख रहा हूँ। सर अगर 12 सर मंथ्स नहीं वाला नहीं, मैंने सेलेक्ट किया। जीरोधा में अगर आप देखोगे ना, 137 है। जीरोधा में ना पता नहीं 3 कैंडल अलग से दे रखी है। ये दे रखी है 1 दिसंबर 2015, 1 जनवरी 2016 और 1 फरवरी 2016 की। ये 3 कैंडल ऐसी बनी हुई है जिसका हाई अलग आ रहा है। अगर ट्रेडिंग व्यू में देखोगे तो आप सर इसमें ना आराम से राइड करो, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये फंडामेंटली भी सही है कि नहीं है। रुको, सर फंडामेंटली ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो गया पर। ओके। राइट, ये महंगा हो गया शेयर थोड़ा सा। बस वही मैंने तो ब्रेकआउट देख के ट्रेड किया। हाँ पर कोई नहीं, आप इसमें ना ज्यादा देर बनना मत, प्रॉफिट थोड़ा सा ले लेना, ठीक है। अगर ये आज सस्टेन कर जाता है ना ऊपर, मान लो, देखो आपको 3 दिन वेट करना पड़ेगा। 3 दिन वेट कैसे करना है, मंथली पेज का चार्ट ओपन करके ना एक जोन बना लेना। ओके। देखो थोड़ा सा आपको इसमें लॉस देखने को मिल सकता है, रुको मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन शो हो रही है ना? जी। ये ऐसा एक जोन बना लो, फिनटेक्स टाइप की। ये देखो ये जोन मेरा बना हुआ है, मैंने वहां पर बना दिया था, ठीक है। ये जोन देख लो, मंथली पे चले जाना, ये लो, ठीक है। बस इतना इतना जोन क्यों बता देता हूँ। ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये वाली जी। इस कैंडल से ना ये स्टॉक गिरा है, बहुत भारी गिरा है, ठीक है। और यहाँ से ना ये भी है, ये भी अटका है, ठीक है। तो ये वाला जोन तो आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। सेकंड जो ऑल टाइम हाई था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक जोन बन गया। अब इस जोन को ये क्रॉस कर कर ऊपर बैठा है, पहली बात तो अच्छी बात है ये इसके लिए। और नीचे वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल गया, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है कि ये कंटिन्यू 1 2 4 महीनों से अच्छा वॉल्यूम दे रहा है, ठीक है जी। और 4 महीनों के भी नहीं, 5 6 7 8 9 महीनों से कम अच्छा वॉल्यूम दे रहा है। तो ये इसको अपन निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर देखो जो भी XYZ आपके पास
क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये स्टॉक हो सकता है 114 या 13 पर ट्रेड करने आए, ओके ठीक है। 114 पर ट्रेड करने आता है ना, और पुल बैक देता है यहाँ पर, तो आप इसको होल्ड ओके करना सर, आराम से होल्ड करना इसको और ट्रेल करते जाना, ओके। ठीक है। ट्रेल कर लेना आप इसको। वही मेरे को इसका बस टारगेट सब निकालने नहीं आ रहा था कि कैसे निकालूं, समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा। 1 मिनट सर ऑल टाइम हाई में टारगेट कैसे निकाले, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। कोई बात नहीं, अभी अभी कर देंगे आपका हल। इसको ट्रेल करना, ट्रेल करने के लिए ना एक बात बताता हूँ, रुको। सर ये 9 का ना ऐसे में लगा लो जी, और लगा लो आप एक सुपर ट्रेड। अरे यार, ये सुपर ट्रेड देख रहे हो? जी सर। ठीक है, ये जो बाय वाला आ गया ना नीचे से, ये वाला, जी जी, ये जो नीचे वाला सा आ रहा है ना, ये अपने आप ही ऊपर आता जाएगा, ओके ठीक है। अब पहली बात, मंथली में नहीं इसको देखना है, डेली पे आ जाना, जी। ठीक है सर। बिंदास ट्रेड करते रहो। ये जो ग्रीन ग्रीन आ रहा है ना, 13 2.7 का सुपर ट्रेंड लगा लेना। ये जो 13 आ रहा है ना जी, बिंदास इससे ट्रेल करते रहो। और जब ये नीचे क्लोज हो ना रेड कैंडल, सारी क्वांटिटी नहीं बेचनी है, 25% करके, हाँ 25% बुक करके जाना है आपको, ओके ठीक है। चलो देखो, मेरे को कोई ब्रिटानिया बोल रहा था कि ब्रिटानिया भाग रहा है। देखो ब्रिटानिया को कैसे ऊपर ले जाकर कैसे ठोक दिया है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ चीजों को। और MFSL भी सेम था, सिस्टम देख सकते हो। MFSL में भी एज एक्सपेक्टेड जो मैंने बोला था कि ऊपर ले जाकर ये ज्यादा नहीं चलाएगा या रोक देगा, तो वही देखने को मिल रहा है। देखो, है ना, ऊपर ले जाकर बीच में ला रहा है इसको। ये बहुत गंदा शेयर है यार, मैं सही बात, इसका एक्सपीरियंस बहुत अजीब सा ही है मेरा। ठीक है सर, फिर आज के लिए क्लोज करते हैं यहीं पर। होपफुली आपकी हेल्प हुई हो, है ना। जी सर, आज बहुत कुछ पता चल गया ऑब्जर्व करने के लिए, है ना। ऑब्जर्व करते रहो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जब मर्जी आप देख सकते हो, कोई चीज भूल रही हो, जो भी चीजें हैं। रेस्ट हम बात करेंगे अब कल, है ना। अभी भाई एक हाँ जी सर। एक सवाल है। हाँ ये जी। जो 5 पैसा का जो अकाउंट ओपनिंग है, ओके, ओपन तो कर लिया, तो वो अकाउंट का जो भी स्क्रीनशॉट या जो भी डिटेल्स है वो क्या ग्रुप में पोस्ट कर दूं या पर्सनली आप लोगों को कहीं पे सेंड कर? पर्सनली ना मैं आपको नंबर भेजूंगा, मेरे को आप मैसेज करना, उस नंबर पे भेज देना। आपके पास कुलदीप जी का नंबर है? कुलदीप जी का नंबर देखना है मेरे पास। मैं भेज दूंगा, उनको भेज देना। हाँ ठीक है, क्योंकि वो सेंसिटिव डेटा है, इसीलिए मतलब पब्लिकली पोस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है, भेज देंगे सर, ठीक है। अभिषेक भैया। हाँ जी। अरे भैया, वो 5 पैसा में मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो भाई का खुलवा लूं क्या? कल सर ने मैसेज किया था कि खुद का ही होना चाहिए, तो मेरा तो ऑलरेडी है भैया उसमें। मैपिंग करवा लो अंदर, अगर कुछ होगा तो
कस्टमर केयर में बात करके देखो। कैसे सर, मेरे को पता तो नहीं भैया उसमें कैसे क्या होता है। मेरे को मैसेज करना, मैं आपको एक नंबर अपडेट कर देता हूँ, उस नंबर पे आप वो कर लो। तो भैया आपको इंस्टा पे मैसेज कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आपकी इंस्टा ये आईडी है ना मेरे पास। नहीं आपके पास टेलीग्राम नहीं है क्या? टेलीग्राम है भैया, फिर आपका टेलीग्राम का पर्सनली कांटेक्ट तो नहीं है अभी ना। करो, मैं अभी एक्टिव हूँ टेलीग्राम पे, मैं आपको अभी नंबर भेज देता हूँ सर। अभी करता हूँ, 2 मिनट हो भैया। ठीक है। टेलीग्राम अरे पे आपकी किस नाम से भैया? टेलीग्राम पे सर स्टॉकिस्तान सर्च कर लेना। सुनो सुनो ओके सुनो भैया। हाँ जी। अरे ये कोई चीज देख कर जाओ यार, क्या भूत बनाया हिंद पेट्रो का। स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी भैया। ये देखो क्या समझे? ये तो बहुत बड़ा ट्रैप कर दिया भैया इन्होंने। समझ में आया जोन कैसे काम करता है? बिल्कुल बिल्कुल। है ना? सबसे बड़ी एंट्री बन रही थी इसकी यहाँ पर, फिर से यहाँ पर। क्या बात है, 5 रुपए की, 5 नहीं 7 रुपए की मूवमेंट, मस्त एकदम। चलो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। मैसेज कर दिया भैया आपको, अभी किया। अभी भेज देता हूँ नंबर आपको मैं, ठीक है? उनसे बात करनी है क्या भैया? हाँ उनको आप अपडेट कर देना अपना क्वारी, ठीक है? वो डीमेट का मोस्टली क्वारीज वही हैंडल करते हैं। ओके थैंक यू भैया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभिषेक सर मेरा भी रिप्लाई कर दीजिएगा टेलीग्राम पर। जरूर सर, बिल्कुल कर देंगे। मैंने कल से आपको मैसेज सर कल से क्या बोलूं, जिन लोगों ने मुझे 3-4 दिन से पहले कर रखे था, मैं उनके नहीं कर पाता। ओके अभी ये लाइव स्ट्रीम खत्म होगा ना, जैसे खत्म होगा सिस्टम बंद करके मेरी बस एक रूटीन शुरू हो जाएगी मेरे। बस कोई नहीं, मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। तो सर मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। ओके चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।